हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। इससे पहले जो ये हमने 500 मिक्स एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर की वीडियो चला रखी है, इसके अंदर हम ना प्रीवियस वीडियो के अंदर 200 एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आज फिर हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये 201 से हमारे 250 तक रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ शेड्यूल एक्स ड्रग। इनमें से कौन सी ड्रग है जो शेड्यूल एक्स ड्रग के अंदर आती है, मतलब जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है वो कौन सी इसमें आती है। देखिए अल्प्राजोलाम, पैरास्टामोल, अमोक्सिसिलिन, मेटफॉर्मिन। तो देखिए पीसीएम वगैरह ओवर द काउंटर ड्रग है, अमोक्सिसिलिन आपके एंटीबायोटिक एंड मेटफॉर्मिन आपके एंटी डायबिटिक ड्रग है। तो अल्प्राजोलाम जो है आपकी ये क्या शेड्यूल एक्स ड्रग में आती है, क्योंकि ये क्या है आपकी मतलब एंटी एंग्जाइटी भी यूज करते हैं इसको हम, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की, और ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है, इसलिए इनको हम मतलब क्या है शेड्यूल एक्स कैटेगरी के अंदर रखते हैं, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज मसल टेटनी। इनमें से कौन से इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस होने से मसल्स की टेटनी होती है, मतलब ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया। तो जो हाइपोकैल्सीमिया होता है जिसमें कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, देखिए लो कैल्शियम क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर की एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से स्पाजम ट्वीचिंग मसल्स की इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद देखिए कौन सी ड्रग है इनमें से कोलेरा को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, एर्थ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल। तो जो आपकी टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ये दोनों ही फर्स्ट लाइन ड्रग है आपके विब्रियो कोलेरा के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन सी ड्रग है ऑटोटॉक्सी और नेफ्रोटॉक्सिकोज करती है। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस वीडियो में कर लिया। पेंसिलिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड है, स्फेलोस्पोरिन है, मैक्रोलाइड्स है। तो जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स है जो कि उनका मेजर साइड इफेक्ट रहता है तो ऑटोटॉक्सिन एंड नेफ्रोटॉक्सिटी, ये क्या करता है, हीयर लॉस को कम करता है और साथ ही साथ हीयर लॉस करता है, साथ ही साथ किडनी को भी डैमेज करता है। इसमें ड्रग आती है आपकी जेंटामिसिन एंड स्ट्रेप्टोमिसिन। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोस्पंज ड्रग डिलीवरी जो सिस्टम है उसका एग्जाम्पल पूछा है यहाँ पे, बेंजोइल पेरोक्साइड, पैरास्टामोल, एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन। तो जो बेंजोइल पेरोक्साइड है माइक्रोस्पंज सिस्टम है, ये कंट्रोल टॉपिकल रिलीज के लिए हम यूज करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनमें से विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, विस्कोमीटर है, पिक्नोमीटर है, पोलैरीमीटर है, पोटेंशियोमीटर है। तो विस्कोमीटर जो होता है वो हम यूज करते हैं विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, और विस्कोमीटर क्या करता है, रेजिस्टेंस जो लिक्विड्स के फ्लो होता है उसका रेजिस्टेंस को मेजर करता है। उसके बाद देखिए कौन सी डोसेज फॉर्म है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। देखिए ओरल में भी होता है, सबलिंगुअल, और जितने भी आईवी होते हैं जो आपके, ठीक है, पेरेंटल प्रिपरेशन है, वो सारे ही क्या करती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती हैं, ठीक है। डायरेक्टली जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग एंट्री करती हैं। उसके बाद देखिए इथेनॉल को एंटीडोट की तरह यूज करते हैं किसकी पॉइजनिंग में, साइनाइड की पॉइजनिंग में, मैंथोल की पॉइजनिंग में, एट्रोपिन एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो जो इथेनॉल होता है ये मैथेनॉल की पॉइजनिंग के अंदर एंटीडोट की तरह इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद देखिए फेज सेकंड रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछा है कि इनमें से फेज सेकंड रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ग्लूकोरोनिडेशन, हाइड्रोलिसिस। तो जो ग्लूकोरोनिडेशन है ये फेज सेकंड रिएक्शन के अंदर आता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस आपकी फेज वन रिएक्शन होती है, जिसके अंदर आपकी किस में कन्वर्ट होते हैं, वो इनसॉल्युबल से सॉल्युबल में, मतलब पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं आपके पार्टिकल्स। उसके बाद देखिए टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, वेट की यूनिफॉर्मिटी के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम, 5 टैबलेट पे, 10 टैबलेट पे, 20 पे एंड 50 पे। तो 20 टैबलेट्स पे अकॉर्डिंग टू आईपी वेट वेरिएशन टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हम 20 टैबलेट्स का सैंपल यूज करते हैं। उसके बाद देखिए कौन सा एंटासिड है कॉन्स्टिपेशन कोज करता है, इनमें से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को स्लो डाउन करता है, इसलिए ये क्या करता है, एज एन साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन कोज करता है। द प्रिजर्वेटिव यूज इन आई ड्रॉप, जो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है प्रिपरेशन है, उनमें कौन सा प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं, देखिए बेंजलकोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, स्टार्च, मैग्नीशियम स्टीरेट। तो जो बेंजलकोनियम क्लोराइड है उसको हम यूज करते हैं आई ड्रॉप्स में एज एन प्रिजर्वेटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ड्रग इज यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन।
जो माइग्रेन है, माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, उसके प्रोफाइलेक्सिस में सुमाट्रिप्टिन। देखिए एक था एक्यूट पेन में, अगर माइग्रेन का एक्यूट पेन है तो हम कौन सा यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, सुमाट्रिप्टिन, जो आपकी क्या है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, वो कैटेगरी की ड्रग सुमाट्रिप्टिन हम यूज़ कर रहे थे। अब इसने पूछा कि माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस में तो प्रोपरानोलोल जो बीटा ब्लॉकर है वो यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये क्या करते हैं, माइग्रेन्स के अटैक को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, साइनाइड पॉइजनिंग पूछा है, उसकी एंटीडोट कौन सी है, सोडियम नाइट्राइट, नेलोक्सोन, एट्रोपिन। नेक्स्ट है फ्लोमाजेनिल। तो साइनाइड पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट हम यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट क्या है, साइनाइड पॉइजनिंग की एंटीडोट है, और साथ में सोडियम थायोसल्फेट भी यूज़ करते हैं हम साइनाइड की एंटीडोट की तरह। इसके बाद देखिए, एर्थ्रोपोइटिन है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, लीवर में, ब्रेन में, किडनी में, पैनक्रियाज में। तो जो आपकी एर्थ्रोपोइटिन है वो किडनी के अंदर प्रोड्यूस होती है, और ये आरबीसी की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती है। उसके बाद प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, फर्स्ट वन इज टेट्रासाइक्लिन, पैरास्टामोल, अमोक्सिसिलिन, इंसुलिन। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो टेट्रासाइक्लिन है ये टीथ की डिस्कलरेशन करता है और बोन की डिफॉर्मिटी करता है फिटस के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर है, निफेडिपिन है, एटिनोलोल है, लोसार्टन है, इनालप्रिल है। तो जो एटिनोलोल है ये बीटा ब्लॉकर है, क्योंकि ये किसके साथ, मतलब इनकी पहचान है, पीछे लोल लोल आता है इनके, ओलोल। तो ये क्या है, आपकी बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है। द ड्रग दैट कोज चीज रिएक्शन, इनमें से कौन सी ड्रग है चीज रिएक्शन कोज करती है, माओ इनहिबिटर, एसएसआरआई, टीसीए, बेंजोडाइजेपिन्स। तो जो माओ इनहिबिटर्स होती है ये क्या करती है, चीज रिएक्शन कोज करती है टायरामिन रिच फूड्स के साथ। उसके बाद देखिए, कौन सी आइडियल प्रिजर्वेटिव की प्रॉपर्टी नहीं है, नॉन टॉक्सिक, इनकम्पेटिबल विद फॉर्मुलेशन, केमिकली स्टेबल, इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन। तो जो आपका है प्रिजर्वेटिव है वो मतलब फॉर्मुलेशन के साथ इनकम्पेटिबल नहीं होना चाहिए। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन। तो थायराइड हार्मोन के लिए क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है, और आयोडीन की रिक्वायर्ड होते हैं T3 एंड T4 हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है मलेरिया के अंदर, बाय कोज बाय पी वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसमें फर्स्ट वन है क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन है, आर्टेमिथर क्यूनिन। तो प्रीमाक्वीन है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो मतलब मलेरिया जिसकी वजह से होता है उसके लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं। द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेट्रोनिडाजोल विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ मेट्रोनिडाजोल का एडवर्स इफेक्ट क्या है, हिपैटोटॉक्सिटी, डाइसल्फाम रिएक्शन, ऑटोटॉक्सिटी, हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये क्या है, डाइसल्फाम लाइक रिएक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक सर्फेक्टेंट दैट इज नॉन आयनिक, SDS, ट्विन 80, CTAB, सोप। तो ट्विन 80 जो पॉलीसॉर्बेट है वो नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। विच रूट इज प्रेफर्ड फॉर डिपोर्ट प्रिपरेशंस, IV, IM, सबलिंगुअल, इनहेलेशनल। तो जो IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो अलाउ करता है स्लो और सस्टेन्ड रिलीज को। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि टैबलेट की फ्राइबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, रोचे फ्राइबलेटर, हार्डनेस टेस्टर। तो रोचे फ्राइबलेटर है, इसको यूज़ करते हैं हम फ्राइबिलिटी की, टेबलेट की फ्राइबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। और जो फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है वो क्या करता है, परसेंटेज ऑफ वेट लॉस को मेजर करता है ड्यू टू रबिंग और इम्पैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओस्मोटिक लेक्जेटिव, इनमें से ओस्मोटिक लेक्जेटिव कौन सी है, बीसाकोडाइल है, लेक्टुलोज है, सेना है, एंड डॉक्यूसेट सोडियम है। तो जो आपकी लेक्टुलोज है ये क्या है, आपकी लेक्टुलोज ड्रा करता है वाटर को कोलोन के अंदर और स्टूल को सॉफ्टन करता है, और पैरास्टिलाइसिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करते हैं। मतलब ये एज एन हम क्या करते हैं, लेक्जेटिव इसको यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, विच ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ओमेप्राजोल, टैम्सुलोसिन, एटिनोलोल, एस्पिरिन। तो टैम्सुलोसिन यूज़ करते हैं जो अल्फा 1 ब्लॉकर होता है, ये प्रोस्टेट की स्मूथ मसल को रिलैक्स करके यूरिन के फ्लो को इम्प्रूव करता है। विच एंटीबायोटिक इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस एट द 30S राइबोसोमल सब यूनिट, क्लोराम्फेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, रिफैम्पिसिन। टेट्रासाइक्लिन बाइंड करता है 30S को एंड ब्लॉक tRNA एंट्री।
उसके बाद देखिए ये आयरन पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट यूज़ करते हैं, ईडीटी, डेस्फ्रोक्सामिन, विटामिन के एंड पेंसिलामिन। तो डीफ्रोक्सामिन जो है ये यूज़ करते हैं हम आयरन की पॉइजनिंग में एज एन एंटीडोट। उसके बाद देखिए ओमेप्राजोल का मैकेनिज्म पूछा है, H2 ब्लॉकर है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, एंटासिड है, म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट है। तो ओमेप्राजोल क्या है आपकी एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ये H पॉजिटिव के पॉजिटिव एटीपीएज एंजाइम को गैस्ट्रिक पैराइटल सेल के अंदर ब्लॉक करता है। उसके बाद देखिए कौन सा वाइटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल है, A, B6, K एंड D। तो वाइटामिन के है ये क्लॉटिंग फैक्टर है जो 2nd, 7th, 9th और 10th के लिए इसेंशियल है। उसके बाद हीट सेंसिटिव जो मटेरियल है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम, ड्राई हीट, ऑटोक्लेव, फिल्ट्रेशन, हॉट एयर। तो जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन होता है वो हीट लेबाइल सॉल्यूशन जैसे एंजाइम्स है, वैक्सीन है, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच ड्रग इज़ यूज फॉर एक्यूट अंजाइना अटैक। एक्यूट अंजाइना अटैक में हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, एटिनोलोल, निफेडिपिन, नाइट्रोग्लिसरीन, लोसार्टन। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये यूज़ करते हैं हम एक्यूट अंजाइना अटैक के ट्रीटमेंट के लिए। ये क्या करते हैं, वेन्स को डायलेट करते हैं और प्रेलोड को रिड्यूस करती हैं। गैस्ट्रिक जूस है उसकी पीएच पूछी कितनी है, 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, 7। तो HCl जो होता है उसकी जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी पीएच रहती है 1 से 2। उसके बाद देखिए बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज है उसकी एंटीडोट पूछिए कि कौन सी यूज़ करते हैं, नैलोक्सोन है, फ्लोमाजेनिल है, एट्रोपिन है, प्रेलिडोक्साइम। तो जो आपकी बेंजोडाइजेपिन है, बेंजोडाइजेपिन के ओवरडोज में हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोमाजेनिल। और फ्लोमाजिन क्या है, गाबा ए की कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कंट्रोल रीच जो टैबलेट है वो कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करती है, 0 ऑर्डर, 1st ऑर्डर, 2nd ऑर्डर एंड माइकल्स मेंटन। तो ये कौन सा फॉलो करती है, 0 ऑर्डर को फॉलो करती है कंट्रोल रीच आपकी। नेक्स्ट देखिए द ड्रग यूज टू ट्रीट गाउट। गाउट को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, कोल्चिसिन, एलोपिरिनोल, एस्पिरिन, पैरास्टामोल। जो एलोपिरिनोल है जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है और यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट देखिए COX-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर कौन सी इनमें से, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनाक, एस्पिरिन, सेलिकॉक्सिब। तो जो सेलिकॉक्सिब है ये COX-2 इनहिबिटर है, ये क्या करती है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है उनको ब्लॉक करती है। विच हार्मोन इज सिक्रेट बाय पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन जो बीटा सेल है पैनक्रियाज की। उसके बाद देखिए पेरेंटल डोसेज फॉर्म पूछा है, इनमें से कौन सा है, देखिए टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप। जो आप इंजेक्शन पेरेंटल फॉर्म में कौन से आते हैं आपके, इंजेक्शन आते हैं। हिपैरिन कैसे काम करता है, हिपैरिन एंटी थ्रोम्बिन काम करता है, थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है और एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। एपिलेप्सी के अंदर कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, तो फेनेटोइन आपकी सोडियम चैनल को ब्लॉक करके हम इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद एसिड और बेस ड्रग के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट देखिए सिरप्स में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, बेंजोएल्कोनियम क्लोराइड, बेंजोएट, पोटेशियम क्लोराइड। तो सोडियम बेंजोएट सिरप्स के अंदर यूज़ करते हैं हम एक्वस प्रिपरेशंस में। डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी क्या होता है, ब्रैडिकार्डिया एजेंट साइड इफेक्ट, क्योंकि ये वेगल टोन को इंक्रीज करती है। मेटफॉर्मिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कुछ है, तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, जीआई अपसेट और डायरिया करता है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। उसके बाद देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग एनाफाइलेक्टिक शॉक में, तो एड्रेनालिन है जो ये यूज़ करते हैं हम इंट्रामस्कुलरी ब्रोंकोस्पाज्म और हाइपोटेंशन को रिवर्स करने के लिए। कौन से रूट की 100% वायलेबिलिटी, तो आईवी रूट की सबसे ज़्यादा वायलेबिलिटी, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एंट्री करता है। कौन सी ड्रग को यूज़ करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, फ्लॉक्सेटिन, लिथियम, हेलोपेरिडोल, ओलेंजापिन। तो लिथियम को यूज़ करते हैं हम, ये मूड को स्टेबलाइज करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच टैबलेट डिफेक्ट सो डिसकलरेशन और अनइवन कलर, पीकिंग, मोटलिंग, कैपिंग और चिपिंग। तो मोटलिंग क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कलर का टैबलेट के अंदर ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग और डाई माइग्रेशन। तो आज हम ये 50 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।